नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। कल हमने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने उनके राजा से ब्रह्म ऋषि बनने के सफर को हाईलाइट किया था। अगर आपको जानना है कि एक राजा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वे ब्रह्म ऋषि बनने के मार्ग पर चल पड़े, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। हमारी सप्तऋषि सीरीज में हर सप्तऋषि के लिए एक वीडियो डेडिकेटेड है, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के लिए एक और वीडियो बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। इनके बारे में जिस बात पर चर्चा हम आज करने वाले हैं वो पहली बार पढ़कर तो मैं अचंभित रह गई थी। ये इंसिडेंट हमें दर्शाता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने शक्तिशाली थे। तपोबल असल में क्या मायने रखता है, आध्यात्मिक शक्ति और योग बल किसे कहते हैं, ये शायद ही किसी और ऋषि ने इस प्रकार दर्शाया हो। लेकिन ये जानने से पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के जन्म की कथा जान लेते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ऋषि बनने से पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक राजा थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका इस राह पर आना जन्म से पूर्व ही निर्धारित था। प्रजापति के एक मानस पुत्र थे कुश, जिन्होंने धरती पर राज किया और जिनका यश इंद्र से कम नहीं था। ऐसे महाराज कुश के परपौत्र थे राजा गाधी, जिनकी एक सत्यवती नाम की पुत्री थी। सत्यवती का विवाह ऋषि ऋचिक से हुआ। सत्यवती ने ऋषि ऋचिक से अपने लिए एक ब्राह्मण के गुणों वाले पुत्र की कामना की और अपनी माता के लिए एक क्षत्रिय गुण वाले पुत्र की। क्योंकि सत्यवती अपने पिता गाधी की एकमात्र संतान थी और उनके विवाह के उपरांत राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऋषि ऋचिक ने अपनी पत्नी की इच्छा का मान रखते हुए एक यज्ञ किया और उसके फलस्वरूप उन्हें 2 चरु प्राप्त हुए, जो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती और उनकी माता को दे दिए। किंतु ऋषि की अनुमति के बिना सत्यवती और उनकी माता ने अपने चरु आपस में बदल लिए। जब ऋषि ऋचिक को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुम्हारे चरु में एक महान ब्राह्मण संतान के गुण थे और तुम्हारी माता के चरु में एक महान क्षत्रिय के, और तुमने क्योंकि अब अपने चरु बदल लिए हैं, तुम्हारी माता को एक ब्राह्मण गुणों वाली संतान होगी और तुम्हें एक महान क्षत्रिय संतान प्राप्त होगी। यह सुनकर सत्यवती चकित रह गई। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपने पति से अनजाने में हुई भूल की क्षमा मांगते हुए कहा कि उनकी संतान भी श्रेष्ठ ब्राह्मण गुणों वाली हो, भले ही उनका पौत्र इन क्षत्रिय गुणों को प्राप्त कर ले। ऋषि ऋचिक ने अपनी पत्नी का आग्रह स्वीकार किया और फलस्वरूप उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए ऋषि जमदाग्नि, जो सप्त ऋषियों में से एक हैं। और ऋषि जमदाग्नि के पुत्र ने उन क्षत्रिय गुणों को प्राप्त किया जिनका नाम था राम, जो आगे जाकर परशुराम के नाम से विख्यात हुए। लेकिन देवी सत्यवती की माता का क्या, जो एक ब्राह्मण गुणों वाली संतान को जन्म देने वाली थी। उनके पुत्र हुए कौशिक, और यही राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने की भावना से चल दिए तपस्या के मार्ग पर, और यही है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। अब आइए बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसके कारण मैं ऋषि विश्वामित्र का पार्ट 2 बनाने को बाध्य हो गई। सूर्यवंश के राजा महाराज सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता है, उनकी एक दिन सशरीर स्वर्ग जाने की तीव्र इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी इच्छा अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के समक्ष रखी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही प्रवेश कर सकता है। स्थूल शरीर के साथ स्वर्ग जा पाना ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है। यह सुनकर राजा त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि पिताजी के मना करने के बाद आपको हमारे पास आना ही नहीं चाहिए था। कुंठा में आकर राजा त्रिशंकु ने उनके लिए कटु वचनों का उपयोग किया और ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों ने उन्हें चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया। चांडालों को समाज में सबसे नीचा स्तर प्राप्त था। एक राजा से चांडाल बनना त्रिशंकु के लिए मृत्यु और नरक से भी बदतर था।
खिन्न मन से चांडाल बने त्रिशंकु ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचे और बाहर से ही उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से उनके इस हाल का कारण पूछा तो राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। यह सुनकर कि ऋषि वशिष्ठ ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने से मना कर दिया, ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें वचन दिया कि हे राजन, तुम व्यथित ना हो, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचाऊंगा। यह कहकर ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ कर दिया और यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जाने लगे। देवराज इंद्र को एक मनुष्य के सशरीर स्वर्ग में आने की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राजा त्रिशंकु को धक्का देकर गिरा दिया। राजा त्रिशंकु सिर के बल नीचे आ ही रहे थे। यह जानकर ऋषि विश्वामित्र इतने आहत हुए कि उन्होंने त्रिशंकु को आकाश और धरती के मध्य में रोक दिया और उनके आसपास एक अलग ब्रह्मांड की रचना करनी आरंभ कर दी। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा त्रिशंकु के इर्द गिर्द इस ब्रह्मांड के अंदर ही दूसरे ब्रह्मांड की रचना करनी आरंभ कर दी। सारे देवी देवताओं का एकाएक रिपल्का भी बनाया, लेकिन उस ब्रह्मांड के स्वर्ग का राजा त्रिशंकु को बनाया। उस ब्रह्मांड में गाय के स्थान पर भैंस और पक्षी के स्थान पर कौवे को बनाया। यह थी तपोबल की असली शक्ति, जिसे शायद ही आज तक किसी अन्य ऋषि ने इस प्रकार दर्शाया हो। ब्रह्मांड के अंदर ही एक नए ब्रह्मांड की सृष्टि देखकर सभी देवी देवता व्याकुल हो उठे। उन्होंने ऋषिवर को समझाना चाहा, किंतु वे किसी की नहीं सुन रहे थे। अंत में ऋषि विश्वामित्र इस बात पर रुके कि त्रिशंकु के लिए बनाया गया स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना जाएगा और अगले कल्प में असली स्वर्ग के राजा त्रिशंकु ही बनेंगे। तब ऋषि विश्वामित्र ने नए ब्रह्मांड की रचना वहीं रोक दी और भगवान ब्रह्मा ने ऋषि विश्वामित्र के ब्रह्मांड को हमारे ब्रह्मांड में मर्ज कर दिया। आज भी सर्दन हेमिस्फीयर में जो क्रक्स कॉन्स्टिलेशन है, उसे ऋषि विश्वामित्र की रचना माना जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ट्रिपलेट्स और ऐसे जितने भी सितारे हैं जो धरती के निकट हैं, उनमें बनने वाले नक्षत्रों का वर्णन हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र में आने वाली 12 राशियां, 27 नक्षत्र और ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 400 प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पुराने ऋषियों को 400 प्रकाश वर्ष दूर के तारामंडल दिख गए और करीब के नहीं दिखे। माना जाता है कि उस समय ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, इन्हें बनाया ही ऋषि विश्वामित्र ने है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, सीरियस जैसे सितारे ऋषि विश्वामित्र ने आकाश और धरती के बीच में राजा त्रिशंकु के लिए बनाए थे, जिसे त्रिशंकु हेवन भी कहा जा सकता है। इन तारों का डिस्टेंस अर्थ से 4 से 10 प्रकाश वर्ष तक का है, जबकि ध्रुव तारा और ज्योतिष शास्त्र में मेंशन्ड अन्य तारों का धरती से मिनिमम डिस्टेंस 300 प्रकाश वर्ष का है ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य ऋषि की जीवन गाथा के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।